हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी चैनल। आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ उस मूवी का नाम है रंबल, जो कि 2021 में ही रिलीज हुई है। और इस मूवी की कहानी एक ऐसी दुनिया की है जहाँ पर इंसान और राक्षस एक साथ रहते हैं और मॉन्स्टर का काम ये होता है कि अपने सिटी के प्रोग्रेस के लिए और वहाँ के इंसानों की खुशी के लिए फाइट करके जीतना। और यहाँ पर हर एक शहर का अपना मॉन्स्टर होता है जो कि फाइट करके और उस फाइट को जीत के वहाँ पर पैसा लेकर आता है। और अब हम यहाँ पर उसी तरह के एक स्टोक शहर को देखते हैं जहाँ का मॉन्स्टर लगातार फाइट को जीतता आ रहा है, जिस वजह से उनके शहर में बहुत सारा पैसा आ रहा है और उनका शहर बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है। और इसी वजह से उस शहर के सारे लोग बहुत खुश होते हैं। लेकिन उस मॉन्स्टर की इतनी बुरी किस्मत होती है कि वो एक तूफान के कारण मारा गया, और जिस वजह से स्टोक शहर के पास अब कोई भी मॉन्स्टर नहीं होता। और काफी साल की कोशिशों के बाद उस शहर के लोग एक नए मॉन्स्टर को खुद के लिए ढूंढ लेते हैं। और स्टोक शहर के मॉन्स्टर का एक ऐसे डॉग मॉन्स्टर के साथ फाइट होता है जो कि अब तक वहाँ का चैंपियन बन चुका था, क्योंकि उसने काफी सालों से एक भी फाइट नहीं हारी होती है। और फिर इन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है और उस फाइट के दौरान वो डॉग मॉन्स्टर स्टोक शहर के मॉन्स्टर को हरा रहा था। और तभी उस फाइट को देख रहे लोगों के बीच में एक लड़की बैठी होती है जिसका नाम विनी होता है। और वो लड़की ये नोटिस करती है कि वो डॉग मॉन्स्टर अपने हर एक अटैक के पहले अपने नोज को लिक करता है। और फिर वो लड़की अपने शहर के मॉन्स्टर को बताती है कि डॉग मॉन्स्टर हर एक अटैक के पहले अपने नोज को लिक करेगा, और जैसे ही वो नोज को लिक करने वाला होगा तुम उसके पहले ही उस पर अटैक कर देना। और ऐसा करने से सच में स्टोक सिटी का मॉन्स्टर जीत जाता है और उस सिटी के सारे लोग बहुत खुश होते हैं, क्योंकि उन्हें ये खुशी काफी सालों बाद देखने मिली थी। लेकिन उन लोगों की खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहती, क्योंकि वो मॉन्स्टर कहता है कि अब वो इस शहर के लिए और ज्यादा लड़ना नहीं चाहता। और वो कहता है कि इस शहर का पहले कोई चैंपियन रह चुका है और इसीलिए मैं उस शहर के लिए लड़ना चाहूंगा जहाँ पर सिर्फ मैं ही चैंपियन रहूं। और उसके बाद उस शहर के लीडर उस शहर के सारे लोगों से मिलकर बताते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी मॉन्स्टर फाइट के लिए ना रहा तो हमें अपना फाइटिंग स्टेडियम बंद करवाना होगा, और इस तरह से हम अपने शहर का कर्ज नहीं उतार पाएंगे। और सारे लोन्स को पे ऑफ करने के लिए उनके पास सिर्फ अब 90 दिन होते हैं। और इसीलिए उनका लीडर कहता है कि उस स्टेडियम को तोड़कर वहाँ पर एक पार्क बना दिया जाए जिससे उनके पास पैसा आएगा। मगर विनी ऐसा नहीं चाहती थी। एक्चुअल में विनी उस आदमी की बेटी होती है जो कि शहर के चैंपियन को ट्रेन करता था, और वो नहीं चाहती थी कि स्टेडियम टूट जाए और सभी लोग उसके डैड और उन सारे चैंपियंस को भूल जाए। और इसीलिए वो एक नए मॉन्स्टर को ढूंढने का फैसला करती है जो शहर के लिए फाइट करके पैसा कमा सके, ताकि उससे उसके सिटी के सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और स्टेडियम भी बंद ना करना पड़े। और विनी कई सारे मॉन्स्टर्स को मिलती है मगर कोई भी मॉन्स्टर उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं होता। और आखिर में उसे एक मॉन्स्टर मिलता है जिसके शक्ल और उसके बिहेवियर से उसे ये पता चल जाता है कि ये मॉन्स्टर तो उसका दोस्त होता है और ये उसी मॉन्स्टर का बेटा होता है जो कि पहले उस सिटी का चैंपियन था। और इस मॉन्स्टर का नाम स्टीव होता है, मगर वो एक रियल फाइटर नहीं होता, बल्कि वो तो किसी और मॉन्स्टर के लिए काम किया करता है और उसी के कहने पर वो हर एक मैच हार जाता था। एक्चुअली में उसके बॉस को दूसरी टीम ने हारने के लिए पैसे दिए होते हैं, और स्टीव ये काम इसलिए किया करता था क्योंकि वो बहुत आलसी था। और जिस वक्त वो फाइटिंग कर रहा था विनी उसे मदद के लिए मना रही होती है, और जब उसका ध्यान विनी की तरफ होता है तो वो गलती से फाइट जीत जाता है, और उस वजह से उसे और उसके बॉस को बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। और इसीलिए उस मॉन्स्टर का बॉस उसे जॉब से निकाल देता है जब तक वो नुकसान हुए पैसे को जमा करके ना ला पाए। और उसी के साथ उसे ये धमकी भी मिलती है कि अगर वो नुकसान हुए पैसे को वापस ना ला पाए तो उसके साथ बहुत बुरा होगा। और विनी इस अपॉर्चुनिटी को देखकर उसे मनाने लगती है और उसे कहती है कि वो उसके डैड की जगह पर लड़े। और वो कहती है कि तुम्हारे ऐसे करने की वजह से सभी लोग तुम्हारे डैड को भी हमेशा याद रखेंगे, जिससे हमारा फाइटिंग स्टेडियम भी नहीं टूटेगा और तुम्हें अपना नुकसान भरने के लिए पैसे भी मिल जाएंगे। और फिर स्टेडियम देखकर और विनी की बात सुनकर उसे तो अपना बचपन याद आ जाता है, मगर वो मॉन्स्टर बेवकूफ नहीं होता कि वो विनी की बात को मान जाए। और वो कहता है कि मैं तुम्हारा साथ सिर्फ तब तक दूंगा जब तक मेरे पूरे पैसे जमा ना हो जाए। और फिर जब अगले सुबह विनी उसे ट्रेनिंग देने के लिए आती है तो वो आलसी मॉन्स्टर उठता ही नहीं, और वो मॉन्स्टर विनी से कहता है कि उसे किसी भी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, और इसीलिए विनी उसे एक लोकल फाइट के लिए ले जाती है। और वो मॉन्स्टर ये सोचकर वहाँ पर कुछ भी नहीं करता कि उसे तो हारने के लिए पैसे मिलेंगे, मगर विनी उसके इस गलत फहमी को दूर कर उसे बताती है कि उसे सिर्फ जीतने के पैसे मिलेंगे। और क्योंकि इस मॉन्स्टर ने कभी
फाइटिंग की ट्रेनिंग ही नहीं ली थी तो उसे पता ही नहीं था कि लड़ते कैसे हैं। और वो होशियारी दिखाते हुए बहुत ही फनी वे में उस मॉन्स्टर को हराता है। विनी वाला मॉन्स्टर कभी तो दूसरे मॉन्स्टर के पीछे भागता है या तो फिर कभी उसे अपने पीछे भगाता है और आखिर में उसे थका कर गिरा देता है और इस फाइट को जीत जाता है। और इस सब से उसे पैसे तो मिल जाते हैं मगर न्यूज में उसकी बहुत बेइज्जती होती है क्योंकि कोई भी इस मॉन्स्टर को फाइटर नहीं मान रहा था। और इसीलिए विनी उसे कहती है कि तुम्हें सीरियसली होकर फाइटिंग की ट्रेनिंग लेनी होगी क्योंकि अच्छे मूव्स के साथ फाइट करके ही तुम अच्छे पैसे कमा सकोगे। और वो विनी की बात को सुनकर ट्रेनिंग के लिए तैयार हो जाता है मगर वो ट्रेनिंग के दौरान बहुत जल्दी हार मान जाता है और कहता है कि मैं वापस जा रहा हूँ, मुझे इस फाइट में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि मैं पहले से ही डांसर बनना चाहता था। मगर तब भी लोग मुझे यही कहते थे कि मुझे अपने पापा जैसा फाइटर बनना चाहिए और इसी रीजन की वजह से पहले मैं इस शहर से भाग गया था। और उसकी बात सुनकर विनी को एक आइडिया आता है और वो उसे डांस करते हुए ही नए स्टाइल में फाइट करना सिखाती है। और इस तरीके से उसे भी काफी मजा आ रहा था ट्रेनिंग में और वो दिल लगाकर प्रैक्टिस करता है और वो अब एक्सपर्ट बन चुका है और वो किसी को भी अब आसानी से हरा सकता है। और इस तरह से विनी का भी मकसद अब पूरा हो गया था। उसकी काफी मेहनत के बाद स्टीव मॉन्स्टर इतना काबिल बन चुका था कि वो अब उसके शहर के लिए लड़ सकता है और स्टीव मॉन्स्टर काफी आराम से लोकल फाइट भी जीत जाता था और वो अपने डांसिंग स्टाइल के फाइटिंग के लिए बहुत मशहूर हो गया था। और इसी वजह से उनका इंटरव्यू भी लिया जाता है जहाँ पर वो लोग बताते हैं कि वो स्टोक शहर के स्टेडियम में मैच खेलना चाहते हैं और वो लोग सारे फाइटर्स को अपने साथ लड़ने के लिए चैलेंज भी कर देते हैं और फिर खुशी खुशी अपने शहर स्टोक के लिए निकल जाते हैं। और फिर वो लोग अपने स्टेडियम को देखते हैं जिसकी जगह को उस मॉन्स्टर ने डबल पैसे में खरीद ली थी जिसने शहर के लिए मूवी की स्टार्टिंग में फाइट की थी। एक्चुअल में वो मॉन्स्टर ये चाहता था कि स्टेडियम में कोई भी फाइट ना हो और सारे लोग उस मॉन्स्टर को भूल जाएं जो हमेशा से शहर के लिए फाइट करके जीता करता था। और वो यही चाहता था कि सभी लोग स्टीव के फादर को हमेशा के लिए भूल जाएं। और ये देखकर स्टीव और विनी दोनों को ही गुस्सा आता है और वो अपने शहर के लीडर से बात करने के लिए जाते हैं मगर बात करने का कोई फायदा नहीं होता क्योंकि उन्होंने स्टेडियम बेचने वाले पेपर पर साइन कर दिया था जिसके लिए उन्हें अपने शहर के लिए बहुत सारे पैसे मिलते हैं, जिस वजह से अब ये दोनों बहुत उदास थे। और विनी स्टीव को वापस जाने का कह देती है क्योंकि स्टीव का जो मकसद था पैसा कमाने का वो अब पूरा हो चुका था। और स्टीव वहाँ से चला भी जाता है मगर जब उसे रियलाइज होता है कि उसे अपने फ्रेंड को ऐसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए और इसी वजह से वो वापस आ जाता है। और फिर वो विनी को लेकर उस स्टेडियम में जाता है जहाँ पर वो मॉन्स्टर शहर के लोगों को अपने बारे में बता रहा था और वो कहता है कि वो यहाँ के लोगों के लिए पार्क बना रहा है मगर लोग खुश होने के बजाय उस पर नाराज होते हैं और उस पर पत्थर फेंकने लगते हैं। और लोगों के पत्थर फेंकने की वजह से उस मॉन्स्टर को गुस्सा आ जाता है और वो अब उस स्टेडियम को तबाह करने वाला था मगर स्टीव वहाँ के सारे वायर्स को तोड़कर अपने स्टेडियम को बचा लेता है। और स्टीव उस मॉन्स्टर से कहता है कि अगर तुम मेरे पिता के यादों को मिटाना चाहते हो तो मेरे साथ लड़ाई करो और मुझे हरा दो। और स्टीव जोश जोश में सभी को बता देता है कि वो उसी मॉन्स्टर का बेटा होता है जो इस शहर के लिए हमेशा लड़कर जीता करता था। और गुस्से में दूसरे मॉन्स्टर ने भी स्टीव के चैलेंज को कबूल कर लिया था और अब सारे लोग मिलकर स्टीव को फाइट के लिए ट्रेन करने लगते हैं। और स्टीव भी अब बहुत मेहनत कर रहा था और आखिर में फाइट का दिन आ जाता है और फिर फाइट शुरू होती है जहाँ पर स्टीव पहले तो अपने डांस मूव से उस मॉन्स्टर को हरा रहा था लेकिन जब दूसरे मॉन्स्टर को स्टीव की चाल समझ आ जाती है तो वो भी स्टीव को उसी तरह से पकड़कर डांस करने लगता है। और डांस करते करते ही वो स्टीव को हराने वाला था यानी कि दूसरा मॉन्स्टर अब डोमिनेट कर रहा था। और स्टीव अब हार मानने ही वाला था कि तभी उसे अपने पिता की ब्रेवरी याद आती है कि वो कैसे कभी भी नहीं हारे थे। और अपने पिता को याद करके वो आखिरी राउंड में पूरे एनर्जी के साथ जाता है और न्यू स्टाइल से फाइट करने लगता है और वो उस मॉन्स्टर के अटैक से बचने के लिए जंप करने लगता है। और वहीं पर स्टीव ने उस मॉन्स्टर के हाथों को चिपका दिया था और उसके ऊपर जंप करके उसे नीचे गिरा दिया मगर इस सब में स्टीव भी नीचे गिर जाता है और दूसरा वाला मॉन्स्टर स्टीव से पहले ही उठ के खड़ा हो जाता है मगर स्टीव का उठना काफी मुश्किल लग रहा था। और फिर सभी को लगता है कि वो लोग हार गए लेकिन तभी सभी लोग स्टीव को जगाने के लिए उसका नाम चिल्लाने लगते हैं और तालियां बजाने लगते हैं
जिससे कि स्टीव उठ जाता है और वो उस मॉन्स्टर के सभी हाथों को पकड़ के चक्कर मारने लगता है और उसे गिरा देता है और आखिर में उसके ऊपर बैठ जाता है ताकि वो इस बार उठ ना सके। और इसी तरह से स्टीव उस फाइट को जीत जाता है और उस शहर को अपना नया मॉन्स्टर मिल जाता है और अब स्टेडियम भी नहीं टूटता और उस सिटी की प्रोग्रेस दोबारा से शुरू हो जाती है। और इसी के साथ इस मूवी की कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। अगर आपको इस मूवी की कहानी पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें।